हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर फिर से आ गया हूं नया वीडियो के साथ। आज हम लोग एक नया क्लास लेकर आए हैं जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि के बारे में। बच्चों, भारत में जो भी प्रचलित कृषि है उस सब के बारे में जानेंगे कि कौन सा कृषि है, कौन सा कृषि किस राज्य में होता है। और आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो चलिए फटाफट बिना देरी के हम लोग पूरा कृषि के डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी से पढ़ सके, क्योंकि मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूं। तो चलिए ऐसे स्माइल बनाए रखिए और फटाफट जल्दी लाइक कर लीजिए वीडियो को, जल्दी जल्दी, और पेन और पेपर निकाल लीजिएगा, आना तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। समझ गए है कि नहीं? चलिए ना, फिर अभी बहुत वायरल चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, गाना सुनेगा क्रिस का तो ये सब मत देखिए आप लोग। बहुत सारे बच्चे क्लास में बात कर रहे थे आज कि गाना सुनेगा गाना सुनेगा, मुझे पता ही नहीं था भाई क्या बात कर रहा है, गाना सुनेगा गाना सुनेगा। तो बाद में पता चला कि बच्चे वायरल हो गया है क्रिस का गाना सुनेगा करके। तो आप लोग यही देखते हैं, इसको छोड़िए और थोड़ा सा मेरा क्लास देखिए, क्योंकि हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं पूरे स्टडी संबंधित लेकर आए हैं, जो आपके जिंदगी को एक नए, समझ गए ना, उपलब्धि एक अलग ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं। तो चलिए ऐसे ही मस्ती करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करिए। चलिए, तो ठंडी बढ़ गया है, थोड़ा सा आप भी अपना ख्याल रखिएगा। समझ गए? चलिए बिना देर क्लास में बात करते हैं। तो फटाफट पेन और पेपर निकाल लीजिए आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले कृषि, बहुत शानदार क्लास होने वाला है। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, क्वेश्चन आ गया है कृषि। जी बच्चों देखिए, तो सबसे पहले हम जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है कृषि से वो देख लेते हैं, है कि नहीं? तो चलिए, तो सबसे पहले बताइए भारत की प्रमुख फसल और मौसम। तो ये सब जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करता है। ऐसे हम बोल सकें तो भारत का जो रीढ़ की हड्डी वो कृषि है कि नहीं? यहाँ पर सभी लोग लगभग कृषि ही करते हैं। अब कृषि हर एक राज्य में किसी सीजन ज्यादा वर्षा होता है, क्योंकि जानते हैं आप कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है। अब प्राथमिक क्रियाकलाप जो होता है वो पर्यावरण निर्भर करता है कि नहीं? जब पर्यावरण पर निर्भर करता है तो कभी मौसम साथ देता है, कभी अनुकूल जलवायु, कभी प्रतिकूल जलवायु। सभी राज्य में एक जैसा मौसम भी नहीं है, तो एक जैसा खेती भी नहीं होगा, है कि नहीं? तो हम लोग यही जानने वाले हैं कि किस राज्य में कैसा कृषि होता है, कौन सा राज्य में कौन सा कृषि किया जाएगा, सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है उसका। तो चलिए, रेडी है ना आप लोग? तो जो लोग रेडी है लाइक कर दीजिए, वीडियो फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आगे बच्चों कि भारत में, जूम कर दें, चलिए बच्चों बोल रहे जूम कीजिए, भारत की प्रमुख फसल और मौसम बात कर रहा है। जो पहला हेडिंग है बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा नीचे। चलिए, यहाँ बच्चों बात है कि भारत के प्रमुख फसल और मौसम, कि भारत में कौन सा प्रमुख फसल है और कौन सा प्रमुख मौसम है। तो सबसे पहले बच्चों बात है खरीफ फसल। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या होता है बच्चों? तो खरीफ फसल एक प्रकार का ऐसा फसल है जो क्या होता है ना, बरसात के मौसम में लगाया जाता है, समझ रहे हैं, और सितंबर अक्टूबर में यानी ठंडी आते आते काट लिया जाता है। जैसे धान, सही बोले आप लोग कमेंट में, धान है कि नहीं? कि धान एक खरीफ फसल है जो बरसात के मौसम में लगाया जाता है, समझ रहे हैं, और ठंडी आते आते क्या होता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो देखिए बच्चों, तो आपके एग्जाम जो भी देने वाले कंपटीशन का एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, जीडी, कोई प्रकार के एग्जाम तैयारी करते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन रहता है बच्चों कि ऑप्शन दे देगा इसमें से निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है। तो आप एक बार अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, थोड़ा हट जाती है, हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। तो चलिए, इसमें से ऑप्शन रहेगा, तो आप ऑप्शन को नोट याद कर लीजिएगा। तो खरीफ फसल जो तो वर्षा ऋतु में होता है, क्योंकि इसे पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए, समझ गए ना? तो एक क्वेश्चन जीके के बच्चा आपसे बनता है कि भारत में ऐसा कौन सा जगह है जहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना? जो बताएंगे उसको मेरी तरफ से गिफ्ट, समझ गए ना? ऐसा नहीं कि हम खाली पढ़ाते चलें, और आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं फिर आपसे सुनेंगे, नेक्स्ट क्लास में से क्वेश्चन पूछ देंगे। आप जितना पढ़ना चाहिए पढ़िए, हम तैयार है पढ़ाने के लिए। यानी चलता है, शायरी बहुत अच्छा है कि तू जितना कबा उतना हम पढ़ाई, ओइला हम भागल ना ही,
तू याद ना करवा तो हम संतोष पागल ना ही बहुत मारेंगे बच्चों आपको हम, तो ध्यान रखिएगा। खरीफ फसल कौन कौन है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, ये जितना दिख रहा है ये सब खरीफ फसल है। अब बताओ जो रबी फसल कौन सा? रबी। तो रबी फसल क्या होता है? खरीफ फसल के बाद लगाया जाता है। इस शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में काट लिया गया है कि ठंडा आते आते, ये ठंडा में ही लगाया जाता है, ये ठंडा में ही लगाया जाता है। जैसे अभी चल रहा है, अभी शीत गिर रहा है कि नहीं गिर रहा, ठंडी आ गया। तो शीत ऋतु में, ये देखिए शीत ऋतु में यानी अक्टूबर नवंबर में लगाया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में लगाया जाएगा। जैसे मार्च अप्रैल आएगा तो क्या होगा बच्चों? काट लिया जाएगा। तो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम पूछेगा कौन कौन फसल है। देख लीजिए गेहूं है, चना है, जौ है, सरसों है, आलू, जितना दिख रहा है सब याद कर लीजिएगा, रबी फसल है। एक जायद फसल होता है बच्चों, जायद, जिसको हम लोग गर्मा फसल भी कहते हैं, गर्मी के मौसम में लगाया जाता है। जितना भी सब्जी है, जो रसदार फल बोलिए, रसदार, जिसमें रस होता है, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, कुछ सब्जियां जो है, तो सब आपका कौन फसल बच्चों? जायद फसल। तो याद हो गया। तो धान बताइए, धान कौन फसल? धान कौन फसल है? खरीफ, सही बोल रहे हैं। गेहूं कौन सा फसल है? जल्दी कमेंट में बताओ ना भाई, कमेंट में बताइए। खरीफ नहीं, गेहूं, समझ गए? गेहूं रबी फसल बच्चों, गलती बोल दी आप लोगों ने। गेहूं कौन सा है? रबी। ठीक। अब सब्जी के पूछे आपसे, तरबूज, खीरा, ककड़ी सब जायद फसल है। वेरी गुड। चलिए बच्चों अब आता है, समझ गए, नेक्स्ट पार्ट है कृषि के प्रकार। ध्यान रखिएगा, कृषि के प्रकार। तो हमारे यहाँ बहुत तरह टाइप का कृषि होता है, जिसका नाम है निर्वाह कृषि, एक वाणिज्यिक कृषि, एक बागानी खेती। निर्वाह का मतलब होता है बच्चों, वर्ड समझिए, निर्वाह का मतलब होता है गुजर बसर। एक ध्यान रखिए, गुजर बसर यानी जीवन यापन, समझ गए? तो प्राचीन काल में हिस्ट्री पढ़ाएंगे बच्चों कभी आपके लिए, तो बताएंगे, चाहे लोग पढ़े होंगे। तो प्राचीन काल में हम लोग के पास ज्यादा औजार नहीं था खेती करने का, समझ गए? तो हम लोग उसमें ज्यादा खेती भी नहीं करते थे, उतना ही खेती करते थे जिससे जीवन गुजर बसर हो। यानी ठेठ भाषा में कहें बच्चों आपको, तो जो ऐसा फसल जो बिक्री के लिए नहीं हो, बेचने के लिए नहीं हो, केवल खाने के लिए हो, समझ गए, घर परिवार में यूज हो जाए। तो देखिए आंसर, किसान अपने परिवार के लिए, ध्यान रखिएगा वर्ड बच्चों, वर्ड ध्यान रखिए, परिवार के लिए जो फसल उगाते हैं पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक मतलब कोई मशीन नहीं, अपने से कुदाल है, फावड़ा है, खुरपी है, हसुआ है, जो पुराने तरीकों से, पुराने औजार से फसल उगाया जाता है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, समझ रहे बच्चों? ये बिक्री के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं होता है। वो सब कौन सा फसल है? निर्वाह कृषि है। वाणिज्यिक मतलब होता है बिजनेस, बेचने के लिए लगाया जाएगा, खाने के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं लगाया जाएगा। और इसको आप खा भी नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको खा नहीं सकते हैं, ये बेचने के पर्पज से, बिजनेस टाइप से। तो कौन कौन है बच्चों? गन्ना है, जूट है, तंबाकू है, समझ गए? आप बोल सकते हैं चाय है, ये सब आप जो है ना बेचने के लिए लगाया जाता है। देख सकते हैं व्यावसायिक उद्देश्य से, खाने के उद्देश्य से नहीं है। बागानी खेती क्या होता है बच्चों? बागानी, तो बागानी यहाँ पर चाय लिखा हुआ, तो वह व्यवसायिक फसल है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर होता है। बड़े मतलब बीघा बीघा, 3-3 बीघा, 4-4 बीघा में लगाया जाता है, समझ गए? और एक बार बड़े अच्छे उत्तम किस्म के बीज लगाया जाता है। अब बहुत ज्यादा इसमें पूंजी की आवश्यकता भी लगता है कि नहीं? एक बार लगाता है फिर बहुत पैसा कमाता है ना, बोरा के बोरा पैसा कमा लेता है। चाय, कॉफी, रबर, ये सब जो फसल दिख रहा है ये सब आपका बागानी खेती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये बताइए बच्चों, EVVI है, इसको पक्का नोट कर लीजिएगा, समझ गए? इसको नोट कीजिए, आपको आपके दोस्त का कसम, नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लो। कर लिए हैं? स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट। चलिए, प्रमुख फसल उत्पादक राज्य VVI बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत रहेगा आपका। VVI चावल पूछेगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक चावल है? तो पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा। चावल कौन सा है? पश्चिम बंगाल। गेहूं उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिए बच्चों, चावल कहाँ है? पश्चिम बंगाल। गेहूं उत्तर प्रदेश, दाल मध्य प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश। यानी से उत्पादन की दृष्टि में सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो क्वेश्चन पूछा आपसे, याद हो गया है? भाई चावल लिखिए, कमेंट में लिखिए, जल्दी याद होगा। चावल पश्चिम बंगाल, ठीक है। गेहूं लिखो ना भाई, खाली हंसता है यार, लिखो ना। गेहूं उत्तर प्रदेश, दाल मध्य प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं तो बच्चों। चलिए बच्चों, ये देखिए, ये हरित क्रांति बच्चों, ये 4 नंबर है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या था बच्चों? तो क्वेश्चन आपसे बनता है, आप पढ़े होंगे, तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? ये आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में इसका जनक कौन है बच्चों? जनक, भारत जनक कौन है? ध्यान रखिएगा,
समझ गए? कौन है बच्चों? MS स्वामीनाथन, यानी स्वामीनाथन। ये बहुत पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। हुआ क्या था भाई? तो इसमें जब देश मेरा आजाद हुआ था 1947 में, आजादी के बाद देश में कुछ खाद्य सामग्री नहीं था, देश भूख के कगार पे आ गया था। समझ गए? अब तो भाई कृषि प्रधान देश है, भूख के कगार पे कैसे आ गए? तो लोग के पास उतना औजार नहीं था, उतना व्यवस्था नहीं था, उतना समझ गए सुविधा नहीं था जिसके तहत वो ज्यादा खेती कर सके। वो उतना ही खेती करते थे जितना इसको उपयोग होता था, लेकिन पूरे देश में कैसे होगा? तो सरकार ने ध्यान दिया, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिए बच्चों। कब चला था भाई? जल्दी बोलिए। 1951 से 56, ध्यान रखिएगा। जब हमारे देश में प्रथम पंचवर्षीय लगाया गया 51 से 56 में, इसमें सरकार ने बोला कि नहीं, सबसे पहले हम लोग सबसे पहला काम जो करेंगे वो आप करेंगे खाद्य को बागड़ी, यानी जो खाद्य सामग्री है उसके उत्पादन को बढ़ाएंगे। इसके लिए सरकार ने क्या किया? नए नए बीज लाया, नए नए आविष्कार समझ लाया, मतलब औजार लाया, ऐसे चीज लाया जिससे किसान इसको अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करे। और हमारे देश के किसानों ने इतना ज्यादा उत्पादन किया कि कृषि का क्रांति आ गया। समझ रहे बच्चों? क्रांति आ गया, उसे हरित क्रांति कहा गया था। ध्यान रखिएगा। इसमें प्रभाव क्या था? उच्च उपज वाले बीज था। पहले जो बीज होता था हम लोग का निम्न किस्म का था, ज्यादा फसल नहीं होता था। सरकार कैसे लाया? उच्च किस्म का बीज लाया, बेहतर सिंचाई लाया, आधुनिक तकनीक से, यानी खाद्यान्न पर आधुनिक तकनीक मतलब जैसे पहले क्या था, किसान लोग बहुत मेहनत करता था तब जाके खेती होता था। अब देखिए रोटावेटर आ गया है, एक के बार जाता है, एक के बार हेंगाए जोताई 100 हो जाता है कि नहीं? समय का बचत हुआ कि नहीं हुआ बताइए? तब नैका अभी तब गेहूं रोपने के लिए भी मशीन सब आ गया बच्चों, धान काटने के लिए मशीन देखे थे आप, अब लोग देखे हैं धान काटते, मशीन से धान कटा रहा है। यानी अब किसान की जरूरतें नहीं है, सर आलू रोपा रहा है मशीन से। अब सरकार ये सब नए नए सब्सिडी भी दे रहा है, छूट भी दे रहा है बच्चों। चलिए आप देखते हैं फटाफट थोड़ा सा आगे बच्चों। ये बताइए कि भारतीय कृषि मुख्य आधार क्या बच्चों? मानसून। भले हम लोग बहुत मेहनत से खेती करते, सब चीज करते, लेकिन पहले ही मैंने बताया था कि भारत जितना भी खेती होता है डिपेंड मानसून पे, क्योंकि कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है बच्चों। अब प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि पर निर्भर करता है, मानसून पे। मान लो आपने गेहूं लगाया, अब पूरा बारिश का उसके हो गया, सब खत्म हो जाएगा। आपने धान लगाया, बारिश से नहीं हुआ तो खत्म हो गया। तो डिपेंड किस पे करता है? मानसून पे। सिंचाई का साधन क्या है भाई हम लोगों का? हम लोग का नहर है, कुआं है, समझ गए ना? अब तो मोटर भी बोल सकते हैं, मोटर भी लगा दिया गया जगह जगह। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य क्या है? यानी अपने इतिहास में क्वेश्चन पूछता है, इतिहास से क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कब मिला था बच्चों? 7000 साल पहले मिला था। 7000 साल पहले कहां से मिला था? मेहरगढ़। बच्चों मेहरगढ़ कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ कहां? पाकिस्तान में, वहीं से मिला था। समझ गए? गेहूं और जौ, ध्यान रखिएगा, गेहूं और जौ मिला था, गेहूं और जौ। चलिए इसके बाद कृषि में चुनौती क्या है बच्चों? क्या क्या आपको सामना करना पड़ता है? तो मानसून पर निर्भरता बच्चों, यहाँ मानसून पर निर्भर हम लोग है कि नहीं? छोटे जोत, आधुनिक तकनीक की कमी, आधुनिक तकनीक है ही नहीं, मतलब है लेकिन छोटे गांव देहात में नहीं आ पाया, जिससे किसान बहुत परेशान होते हैं। बाजार की अस्थिरता, कभी रेट बढ़ता है, कभी घटता है, कभी मार्केट में इतना उत्पादन हो जाता है कि सामान बिकता ही नहीं है। इन सब का दिक्कत करना पड़ता है कि नहीं? चलिए तो हम लोग कृषि को देख लिए बच्चों, समझ गए? कुछ और भी कृषि है जैसे मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होता है बच्चों? तो मिश्रित कृषि में ध्यान रखिएगा, मिश्रित कृषि, तो मिश्रित कृषि में बच्चों ये होता है कि आदमी तब खेती तो कर ही रहा है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करेगा। ध्यान रखिएगा, मिश्रित दो काम होगा बच्चों, समझ गए? मिश्रित कृषि में क्या होगा? दो काम होगा, ध्यान रखिएगा, समझ गए? चलिए इसमें कर सकते हैं बच्चों, दो काम होगा। एक जो होगा आपका देख सकते हैं कृषि होगा, और साथ में क्या होगा? पशुपालन। ये बच्चों पशुपालन। तो हम लोग जो कृषि करते हैं, पूछेगा आपसे कि आप भी तो किसान परिवार से होंगे, तो आपके पापा कौन सा खेती करते हैं? तो मिश्रित कृषि कहिएगा बच्चों, क्योंकि हम लोग कृषि कार्य के साथ साथ
पशुपालन भी करते हैं, एक दो भैंस रखे होंगे ना, गाय रखे होंगे ना, तो कौन सा कृषि हो गया? मिश्रित कृषि हो गया। तो चलिए, तो आप लोग पढ़िए, और ये पार्ट खत्म हो गया कृषि का, समझ गए ना। शॉर्ट शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सके, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट बच्चे लेकर आएंगे अगले क्लास में, जस्ट लेकर आएंगे मिट्टी के बारे में लेकर आएंगे। कृषि में मिट्टी का भी काम आता है, हमारे भारत में कितना प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, किस मिट्टी में कौन सा फसल होगा। तो नेक्स्ट पार्ट बने रहिए, समझ गए ना। नेक्स्ट पार्ट देखना, कोई नहीं भूलेगा, समझ गए, कोई नहीं भूलेगा। चलिए, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। समझ गए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।